हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है, यहाँ हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहाँ हम अपनी बात कहकर उसको कंफर्म करते हैं। जैसे मूवी बढ़िया है ना, मूवी इज़ गुड, इज़न्ट इट। बारिश होने वाली है, इट में रेन, मेंट इट। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें कुछ थंब रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए हमको ज़रूरत होती है वर्ब की और प्रोनाउन की। नाउन से, जैसे सेकंड सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है, नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, हमें प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए वर्ब, जो कि यहाँ पर दी हुई है, और हम लिखेंगे आर, और फिर हम लिखेंगे प्रोनाउन आर यू। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। और हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? वर्ब की और प्रोनाउन की। ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्रोनाउन। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन, आर यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब सेकंड है राजवीर इज़ वेरी पुअर। पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं वर्ब। तो यहाँ पर हमने लिखा वर्ब और इसको हम करेंगे नेगेटिव। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म, इज़ लिखा, एन लिखा, एपोस्ट्रॉफी लगाया और टी लिखा। इज़ंट और राजवीर नाउन है, इसकी जगह हमें प्रोनाउन लगाना है। क्या आएगा? ही। राजवीर के लिए आएगा प्रोनाउन ही। इज़ंट ही, तो कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन बी। राजवीर इज़ वेरी पुअर, इज़ंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड है आई एम रीडिंग अ बुक। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। पर आई एम वाले पॉजिटिव सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि आई एम वाले सेंटेंस का जो टैग बनेगा वो बनेगा आर नॉट से। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट फॉर्म में आरंट और उसके बाद आई, आरंट आई। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये नहीं होगा, इसका जो आई एम वाला पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका एमंट आई करके नहीं बनेगा, उसका बनेगा आरंट आई। तो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग अ बुक, आरंट आई। फोर्थ है यू आर राइटिंग अ लेटर। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? आरंट और यू। यू क्या है? प्रोनाउन है। तो हम सेंटेंस में से ही हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई होगी तो वो लिख लेंगे, और उसके बाद जो प्रोनाउन है वो लिखेंगे। अगर नाउन लिखा होगा तो उसकी जगह हमें प्रोनाउन लिखना होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, आरंट यू। फिफ्थ है आई एम इनोसेंट। अब यहाँ पर एम क्या है? मेन वर्ब है और पॉजिटिव सेंटेंस है आई एम वाला, इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। पर आई एम वाले में हमें ध्यान रखना है एमंट आई नहीं होगा, क्या होगा? आरंट आई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आई एम वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका टैग जो बनेगा वो आरंट से बनेगा, आरंट आई। अब सिक्स्थ है आई एम नॉट क्लेवर। आई एम वाला नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो टैग बनेगा वो एम से बनेगा, एम आई। पॉजिटिव बनेगा टैग, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, और एम से बनेगा एम आई। तो आई एम वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग क्या होगा? आरंट आई, और नेगेटिव सेंटेंस है तो एम आई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, एम आई। सेवंथ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट।
तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है और प्ले मेन वर्ब है और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हमने यहाँ से ये वर्ब लिया आर और इसको नेगेटिव कर लिया, आरंट, और प्रोनाउन लगा लिया, ये प्रोनाउन है। तो हमने इसके बाद लिख दिया आरंट दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आरंट दे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। 8th है वी आर रेडी टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। पॉजिटिव सेंटेंस है, आर यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इसका जो टैग बनेगा वो कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। हमने लिया आर और उसको कर लिया नेगेटिव, और शॉर्ट फॉर्म ही आती है इसमें, फुल फॉर्म नहीं आती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आती है। तो आरंट, उसके बाद प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, वी, आरंट वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, आरंट वी आर रेडी टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। हम परेशानियों को फेस करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर रहे होते हैं अपनी बात कह के क्वेश्चन टैग के थ्रू। 9th है शी हैज़ गिवन मी ए नोटबुक। यहाँ पर हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है और गिव जो है, गिवन, ये मेन वर्ब है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैसे लिखेंगे, हैज़न्ट और शी, हैज़न्ट शी। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, शी हैज़ गिवन मी ए नोटबुक, हैज़न्ट शी। 10th है मनु हैज़ सिंपैथी फॉर यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हैज़ है ये मेन वर्ब है। हैज़ दो तरीके से काम करता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ पर हैज़ जो है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट ये बताया जा रहा है कि मनु को तुमसे सिंपैथी है। तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हैज़ से नहीं बनेगा, वो बनेगा डू डज से। तो मनु के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डजंट। मनु की जगह क्या आएगा, प्रोनाउन ही, डजंट ही। तो हैज़ वाले सेंटेंस में ये ध्यान रखना है। 11th है द स्टूडेंट्स हैव प्लेड वेल। अब यहाँ का हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेड मेन वर्ब है। यहाँ का हैव कोई पोजेशन शो नहीं कर रहा है, कोई फीलिंग नहीं बता रहा है। मान लीजिए सेंटेंस होता आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ का हैव पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे पास एक किताब है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डोंट से, आई के साथ डू आएगा। तो क्या लिखेंगे, डोंट आई। तो अगर पोजेशन शो करेगा हैज़ हैव तो उसका डू डज से बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है तो हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हैव, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसको नेगेटिव करेंगे, हैवंट। और स्टूडेंट्स नाउन है तो उसकी जगह आएगा दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, हैवंट दे। 12th है ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ईयर्स। अब यहाँ का हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव टैग बनाएंगे। क्या आएगा, हैज़न्ट ही, हैज़न्ट ही, ये प्रोनाउन लिख लिया हमने और ये वर्ब आ गई। और वर्ब कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, हैज़न्ट ही। 13th है वीना एंड नीलू विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। नेगेटिव सेंटेंस है, विल है इसमें वर्ब, तो हम इसका जो टैग बनाएंगे वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो विल यहाँ लिख देती हूँ मैं, विल, और वीना एंड नीलू के लिए आएगा प्रोनाउन दे, विल दे। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, विल दे। 14th है दे विल विन द मैच। अब ये विल वाला पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और विल नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं वोंट, विल नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं वोंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, फुल फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
वोंट और ये प्रोनाउन आ गया दे, वोंट दे। 15th है कृष्णा विल नॉट टेल यू ए स्टोरी। तो नेगेटिव सेंटेंस है, विल वाला है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कौन सा होगा, विल और कृष्णा के लिए प्रोनाउन आएगा ही, विल ही। तो क्या हो जाएगा, कृष्णा विल नॉट टेल यू अ स्टोरी, विल ही। 16th है आई शैल हैव करेज। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, शैल आ रहा है वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो कि होता है शांट, शांट और ये प्रोनाउन शांट आई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, आई शैल हैव करेज, शांट आई। 17th है इट विल बी रेनिंग। विल वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख के क्या लिखेंगे, वोंट। विल नॉट नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म आएगी वोंट, और यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, इट, तो वो लिखेंगे वोंट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। 18th है ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, तो क्या आएगा, कैन और ये प्रोनाउन आ जाएगा ही, कैन ही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। 19th है वी कैन हेल्प द नीडी। कैन वाला पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, कांट वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। 20th है इट माइट रेन टुडे। तो माइट वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग नेगेटिव बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइट और शॉर्ट फॉर्म लगाई हमने नॉट की, माइटेंट इट, ये प्रोनाउन लिखा हमने माइटेंट इट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, शी इज़ ब्यूटिफुल। पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।